नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। आज धनबाद के टाउन हॉल में आजसू का भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संजय मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल दादा, कितने लोगों की घर वापसी हुई है? नहीं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं और नए लोग भी आए हैं। कल रांची में भी कई लोगों ने घर वापसी की। जैसे हुआ क्या है मैं बता रहा हूँ, झारखंड की राजनीति में अब लोग दृष्टि अपना खोल रहे हैं, देख रहे हैं कि झारखंड का भविष्य कहाँ कैसे। तो आजसू पार्टी एकमात्र अब ऑप्शन दिखलाई पड़ता है। ऐसा इसलिए कि झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई लड़ने में आजसू का योगदान रहा है। आजसू झारखंड को बनाई है, तो कई लोगों ने संपर्क किया है। तो जिन लोगों ने भी संपर्क किया है और जो लोग आजसू पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, उन सबका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। धनबाद के मिलन समारोह में आज सैकड़ों लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कई मुखिया भी ज्वाइन कर रहे हैं आज। अभी क्या है कि कुड़माली जो अभी 20 तारीख को रेल टेका डहर का प्रोग्राम है, उसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई। तो क्या आजसू का सपोर्ट है इस पूरे जो प्रोग्राम है उसको लेकर? आजसू का तो स्टैंड क्लियर है। कल हमारे जो नेता हैं और सांसद हैं गिरिडीह के आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, दिल्ली में जाकर उन्होंने मुलाकात भी की और पार्टी का इस पर बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि कोई अगर अपने स्टेटस को पुनर्बहाल करने की मांग कर रहा है तो लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना मांग सरकार से मांगने का अधिकार है। और बिल्कुल ये मांग लोग सरकार से, हाँ, सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन आप एक बाइस्कोप चैनल के रिपोर्टर हैं, आर्टिकल 19 आपको ये आज़ादी देता है कि आप जाकर के पत्रकारिता कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है। तो वही संविधान ये अधिकार देता है कि हम अगर किसी समाज से संबंध रखते हैं तो अपनी मांग को हम सरकार के समक्ष रख सकते हैं। तो ये समाज की मांग है, समाज अपनी मांग को रख रहा है, सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी। हम लोगों का स्टैंड क्लियर है कि हम लोग ऐसे मांग का सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। अभी आप जब संबोधन कर रहे थे तो सबसे पहले आपने कहा कि गलती हुई थी, लेकिन अब एक बड़ा सा बरगद है उसके छांव में अभी हूँ। क्या इसके मायने क्या है? मायने आपने तो आप सब जानते ही हैं। गलती की बात हो रही थी। देखिए, राजनीतिक जीवन में आप कभी कभी सोचते हैं कि कुछ नया करने का प्रयास किया जाए। झारखंड एक पॉलिटिकल वैक्यूम में था 25 सालों से, एक सूनापन, एक खालीपन था। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि इस वैक्यूम को फिलअप किया जाए। लेकिन ये वैक्यूम पूरी तरीके से वसूली गैंग, जाकर के कंपनियों से पैसे की उगाही करना। मेरा एक सवाल है, सीओ साहब से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप म्यूटेशन में 20,000 क्यों ले रहे हैं? कंपनी के जीएम साहब से सवाल करते हैं जाकर के, क्यों? कि टेबल ठोकेंगे तो पीछे से कुछ सेट हो जाएगा। ये जो परिपाटी इन लोगों ने शुरू किया है, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। और आपके बाइस्कोप के माध्यम से झारखंड की जनता को कहना चाहते हैं, इन लोगों ने बेटियों के आचरण पर सवाल खड़ा किया, अपना आचरण नहीं बचा पाए। इन लोगों के चरित्र पर सवाल उठा। पैसे की उगाही प्रमाणित है, सड़कों पर गाड़ी रोक कर उगाही प्रमाणित है, कंपनियों से उगाही प्रमाणित है। और जहां भी जाते हैं आज विवाद सामने आ रहा है। आज एक बहन लेकर के आ रही है ना कि ये देखिए स्क्रीनशॉट, पैसे मांगे गए। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, ये 10-10 लोग, 20-20 लोग सामने आ रहे हैं कि हमसे भी मांगा गया, हमसे भी मांगा गया, हम पर भी सवाल उठाया गया। रिपीटेशन क्यों हो रहा है? अगर आप कोई एक मिस्टेक करते हैं तो माफ किया जाता है, बट रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स है, उसको माफ नहीं किया। और ये मिस्टेक नहीं है, ये प्रायोजित है, सुनियोजित है। एक प्रायोजित गैंग जो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ वसूली को अपना राजनीतिक आचरण समझता है, उन लोगों को झारखंड के नौजवान जवाब देंगे। और आने वाले वक्त में ये बातें जनता के बीच जा रही हैं, लोग समझ रहे हैं। मैं जब बोलता था तो लोग बहुत हमला करते थे, संजय मेहता ऐसे बोल रहा है, संजय मेहता कैसे ये बात बोल दिया। आज तो कई लोग खड़े हो गए बोलने के लिए, उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं, फिर वो लोग कैसे बोल रहे, सब गलत हो गए। संजय मेहता बहुत गलत है, मान लिया, लेकिन क्या सबके सब गलत हैं? जो लोग भी सामने आ रहे हैं वो सबके सब गलत हो गए, सिर्फ आप एक अच्छे हैं? तो इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए। झारखंड में कहीं ना कहीं जो यूथ पॉलिटिक्स है वो काफी एक्टिव है। अभी जो प्रकरण है 20 तारीख को रेल टेका डहर का, उसमें कहीं ना कहीं कुड़मी वर्सेस एसटी देखा जा रहा है। तो अभी निशा भगत के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, उनको क्या हुआ है आपको तो पता ही है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि यहाँ पर सिद्धू कान्हू का खून बहा तो निर्मल महतो का भी खून बहा, शेख भिखारी का भी खून बहा, नादिर अली का भी बहा, नीलांबर पीतांबर का भी बहा है। झारखंड सबके संघर्षों से बना है, एक सामूहिक संघर्ष का नतीजा है। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ, समाज बनता है सामूहिक एकता से। लेकिन अगर किसी समाज को अपनी मांग को रखने का संवैधानिक अधिकार है तो वो मांग को रख सकता है। इस देश में कई बड़े आंदोलन हुए, मराठा आंदोलन अभी चल रहा था, जाटों ने आंदोलन किया, तो सबको आंदोलन का अधिकार है। किसानों ने जाकर के गाजियाबाद बॉर्डर को जाम कर दिया था,
दिल्ली में पूरा उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारा आप ये बिल वापस लीजिए। तो कोई सरकार से अगर मांग रख रहा है तो हम संवैधानिक रूप से जवाब दे रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, तो अब मैं आपका निजी राय पूछ रहा हूँ, ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ? किस पहलू को लेकर? निशा भगत के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, कोई अपना दल का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि कोई आपके दल से अगर बाहर निकलता है या आप निकाल देते हैं तो आप उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं। आज क्या क्या नहीं बोला जा रहा है उस बहन को, बाप रे, मैं तो ताज्जुब करता हूं। लोग उनको गालियां दे रहे हैं, उनके आचरण पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा कहना है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि किसी को आप कुछ भी बोल देंगे। मैं उन शब्दों का उल्लेख यहाँ नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की बातें कही जा रही है, मतलब कोई अगर आपके साथ अब नहीं रहा तो आप पूरे तरीके से उसको ट्रोल करेंगे, अपनी सोशल मीडिया की टीम लगा करके उसको बदनाम करेंगे और अपने आप को सिर्फ आपको मसीहा साबित करना है। और इन लोगों का काला चिट्ठा, मैं ये बता रहा हूं कि सच का पर्दा कभी ना कभी उठता है और एक बहुत बड़ा बवंडर आएगा झारखंड के अंदर। और ये सच का पर्दा उठ चुका है 20-30% और 70% ये पर्दा धीरे धीरे उठेगा। इस बात को आपको मैं भरोसा दे रहा हूँ। तो हमारे साथ आजसू के युवा नेता संजय मेहता थे, जिन्होंने खुलकर जो अभी 20 तारीख को रेल का डहर छेका उसको लेकर, और साथ ही जो यहाँ पर आजसू का मिलन समारोह रखा गया है उसको लेकर खुलकर बातचीत की। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।